तो आज मैं आपको चेस्ट ट्रेन करने के लिए एक ही मशीन पर 3 सेट बता रहा हूँ। जो बिगिनर्स हैं वो तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि उनका मोस्टली एंगल का इशू होता है, जिसकी वजह से उन्हें इंजरी भी होती है, जिसकी वजह से जो है ना उनकी चेस्ट शुरू में अच्छे तरीके से ग्रो भी नहीं कर रही होती। उसकी सबसे मेन वजह क्या होती है, वो ये होती है कि आपका जो है ना एंगल सही नहीं बन रहा होता। जब आप बेंच प्रेस पे राड लगाते हैं या इंक्लाइन बेंच पे लगाते हैं या डिक्लाइन पे लगाते हैं या फिर जो है ना इनके डंबल लगाते हैं, या चाहे आप क्रॉस मशीन पर भी आ जाए, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना एंगल बनता है हर किसी का। जो बिगिनर्स हैं उनका तो जो है ना कम से कम 2 महीने लग जाते हैं सिर्फ एंगल सीधे करने में, सिर्फ एंगल ही सीधे करने में, ठीक है। तो मैं आपको ईजी तरीके में बता रहा हूँ। तीनों चेस्ट के तीनों पार्ट टारगेट कर सकते हैं आप। जब तक आपका एंगल नहीं बनता आप लाजमी इन एक्सरसाइज को ट्राई करें, ठीक है। मशीन कौन सी है? बटरफ्लाई मशीन पर, ठीक है। इसके ऊपर ही आप अपने तीनों अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन जो है ना वो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा डिटेल में बना दूँ, आपको एंगल का भी इशू ना हो, आपका एंगल का इशू भी सॉल्व हो जाए, और जो है ना आपको एक ही मशीन पर बता दूँ, ईजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरह से बैठ जाना है। जब आप इस तरह से बैठते हैं, आप जो है ना अपने हिप को पीछे थोड़ा सा और चेस्ट को थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये अपने शोल्डर के बिल्कुल सामने आपने ग्रिप करना है अपने बाजू को, इस साइड से भी, ठीक है। ये इस तरह से जब आप लगाएंगे, ये आप जो है ना वैसे ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करके ये एक्सरसाइज मेनली जो है ना ये मिडल चेस्ट को ज़्यादा टारगेट करके, ठीक है। ये इस तरह से बाजू को जो है ना कोशिश करना है हल्का सा बैंड हो, बिल्कुल सीधा भी ना हो, ज़्यादा बैंड भी ना हो, ये हल्का सा बैंड हो। ये इस तरह से बिल्कुल सामने लेकर आना, पीछे इतना जो है ना वो बहुत है, ज़्यादा इस तरह से पीछे भी नहीं जाना है। मशीन को इस तरीके से सेट करना है कि ये सिर्फ इस तरह, मतलब इतना ही पीछे हाथ जाए, आपका ज़्यादा पीछे जाएगा फिर इंजरी के चांसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट जिससे आप अपनी मिडल चेस्ट को टारगेट करेंगे, ये हो गया फर्स्ट सेट, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ दूसरा सेट जिससे आप अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करेंगे, ठीक है। जैसे आप फ्लाई डंबल लगाते हैं ना अपर चेस्ट, बिल्कुल सेम उसी तरह से उसी पार्ट्स को अपर चेस्ट के उसी पार्ट को टारगेट करता है। बिल्कुल पीछे हो जाना है आपने, थोड़ा सा आगे की तरफ बैंड होना है, ठीक है। ग्रिप वैसे रखना है सेम शोल्डर के बराबर, मतलब शोल्डर के सामने, ये इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा आगे होकर इस तरह से, जब इस तरह से आप लगाएंगे, ये इस तरह से, ये आपकी अपर चेस्ट को टारगेट करेगा। इसमें आपको एंगल का भी इशू नहीं हो रहा ज़्यादातर, ठीक है। वो भी सही बन रहा है, वेट भी आप अपनी मर्जी का इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे समटाइम कुछ लड़के इतना वीक होते हैं कि उनसे जो है ना वो रॉड भी सही से लिफ्ट नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। तो अब आगे मिड लोअर चेस्ट, उसके लिए आपको आगे हो जाना है, ठीक है। ये इस तरह से लेट जाना है इसके ऊपर, ठीक है। और इसको पकड़ना है, पहले था शोल्डर के बराबर, ठीक है। अब थोड़ा सही से नीचे से, ठीक है। ये मेरी ग्रिप ले रहे हैं बाजू, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ है, पहले सीधी थी शोल्डर पे, अब थोड़ी सी जो है ना नीचे की तरफ है। दूसरी साइड भी ऐसे, और ये इस तरह से, ठीक है। ये पीछे इतना ही जाना है, ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जाना। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। ये आपकी लोअर चेस्ट को टारगेट करेगा। तो एक ही बटरफ्लाई मशीन पर मैंने आपको 3 सेट बताए हैं जो चेस्ट को 3 तरीके से टारगेट करते हैं, अपर, मिडल और लोअर, जिसमें आपको इंजरी के चांसेस भी 0% है। एंगल भी आपका 100% जो है ना फिक्स है, 100% ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी जल्दी होगी, आपकी चेस्ट शेप भी अच्छी बनेगी। तो इन एक्सरसाइज को जो बिगिनर्स हैं वो तो लाजमी ट्राई करें जब तक आपका एंगल का इशू है।